राजस्थान की जलवायु टॉपिक से प्रश्नोत्तर शैली में भूगोल को पढ़ेंगे, राजस्थान की भूगोल को। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। यहाँ पर राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व कौन सा है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन में ए है समुद्र से दूरी, बी है समुद्र तल से ऊंचाई, सी है तापमान और डी है वनस्पति। साथियों यह प्रश्न पशुधन सहायक 2018 में आया हुआ है। इसमें सी आंसर तापमान को सही माना हुआ है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है। इसमें ऑप्शन ए है रेतीला मरुस्थल, बी है वन क्षेत्र का अधिक होना, सी है बर्फबारी और डी है अधिक वर्षा का होना। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा रेतीला मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल की विशेषता है यह जब अधिक तापमान पड़ता है या अधिक तापमान होता है तो गर्म हो जाता है और अधिक ठंड होती है तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर रेतीला धरातल या मरुस्थल को शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण माना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पहला है अक्षांशीय स्थिति, दूसरा है देशांतरीय अवस्थिति, तीसरा है सागर से दूरी और चौथा है उच्चावचीय विशेषताएं। चौथा कौन सा है, उच्चावचीय विशेषताएं। तो यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, सही है। इसके बाद में अरब सागर से दूरी, यह भी है जो प्रभावित करता है। उच्चावचीय विशेषताएं, यह भी है प्रभावित करता है। लेकिन देशांतरीय स्थिति यह प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर अ, ब और स, ए, बी और सी तीनों सही है। यहाँ पर कथन में भी दे सकता है कि कौन से कारक जो प्रभावित करने वाले हैं और कौन से नहीं हैं। तो इनमें से डी, सी, बी देशांतरीय अवस्थिति वाला प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। लेकिन अक्षांशीय स्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावचीय विशेषताएं, अगर दूसरे कारकों की इसमें बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई भी है, अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति है, मरुस्थल है, ये भी हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से डैश डैश मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 250 से 300 मीटर, दूसरा है 200 से 250 मीटर, तीसरा है 450 से 500 मीटर और चौथा है 150 से 200 मीटर। तो यहाँ पर सही उत्तर है मित्रों 250 से 300 मीटर, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश जो धरातलीय भाग है वह समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, लगभग 250 से 300 मीटर। तो यह उत्तर सही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध है। ठीक है। पहला है वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता बी, सी है वर्षा में विषमता और डी है सूर्य धूप की दीर्घावधि। सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो स्पष्ट है राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर वर्षा की विषमता ज़्यादा है, अनियमितता भी ज़्यादा है, विषमता भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर तापमान, ऑप्शन ए है तापमान है, ऑप्शन बी है समुद्र से दूरी है, उसके बाद में ऑप्शन सी है प्रचलित पवनें और डी है वर्षा का समान वितरण। वर्षा का समान वितरण। अब देखो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने के लिए तापमान उत्तरदायी है, तो ये तो सही है। प्रचलित पवनें भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं, समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती हैं। तो वर्षा का समान वितरण ये राजस्थान की जलवायु की उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा का समान वितरण नहीं है, असमान वितरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, सो किस नाम से जाना जाता है। ए है माघा, बी वृष,
सी मावट और डी रपशा। यहाँ पर मावट उत्तर राइट होगा। साथियों, यहाँ मावट के बारे में कई प्रश्न आए हुए हैं और विभिन्न राजस्थान की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। जैसे हम बात करते हैं ईओ आरओ 2023 में यह प्रश्न आया हुआ है कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण राजस्थान में जो उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है उसका नाम क्या है। तो यही प्रश्न आया था, इसको मावट सही माना है। दूसरा आरपीसी सेकंड ग्रेड में 2016 में भी आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल 14 में भी आया हुआ है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस कारणों से होती है। फिर मावट के संबंध में ही प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, ये भी आया हुआ है। वैज्ञानिक सहायक 2019 में आया है, मावट क्या है। शीतकाल में होने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस ऋतु में आते हैं, किस फसल को लाभ होता है और कौन से सागर से आते हैं और कौन से महीने में आते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो पहली बात, मावट कहाँ से आता है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। किस महीने में आता है, तो मावट दिसंबर और जनवरी माह में आता है। इसको क्या कहते हैं, यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है या पश्चिमी विक्षोभ नामों से जाना जाता है मावट को। या तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। और इसके द्वारा जो जिन फसलों को लाभ होता है उसमें प्रमुख फसल है गेहूं। इसके अलावा अन्य फसलों में आता है चना और सरसों। ऋतु की बात करें तो यह शीत ऋतु या सर्दियों में होता है। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन है 5, बी है 6, सी है 4 और डी है 3। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, 5। राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा में आगे बढ़ती है। राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा में आगे बढ़ती है। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, बी है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, सी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर और डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से, यह दक्षिण पश्चिम है और यह उत्तर पूर्व और यह साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार से राजस्थान में वर्षा आगे बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बी है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, सी है उत्तर से दक्षिण और डी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। किस प्रकार से, यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इस टाइप से जैसे जैसे हम राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग से दक्षिण से पूर्व की ओर आते हैं तो वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में कमी होती है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में कमी होती है। तो जो 10वां क्वेश्चन था कि किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, इसी का जस्ट यह उल्टा प्रश्न है। और यहाँ पर आप बताइए, ए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है, बी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, सी उत्तर से दक्षिण है और डी दक्षिण से उत्तर है। तो यहाँ पर क्या होगा, कमी कैसे होती है। दक्षिण में राजस्थान में दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा होती है। कैसे, यहाँ पर हमने देखा था कि वृद्धि होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, तो कमी कैसे होगी, इस प्रकार से, यह दक्षिण पूर्व है और यहाँ पर क्या है, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्षा में कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। पहला है ऑप्शन है झालावाड़ बांसवाड़ा, दूसरा है बूंदी सिरोही, ऑप्शन सी है जयपुर शिखर और डी है धौलपुर भरतपुर। तो राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत ऑप्शन है झालावाड़ बांसवाड़ा आते हैं। इसके अलावा बारा, बूंदी, कोटा,
ये जिले भी आते हैं जो दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत आते हैं। 13वां क्वेश्चन है 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मौसम है, बी ऋतु है, सी जलवायु है और डी चक्रवात है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? सी जलवायु। मित्रों यहाँ पर हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मौसम क्या है, ऋतु क्या है और जलवायु क्या है? मौसम का मतलब होता है कि बहुत ही कम समय के लिए ऐसी वायुमंडलीय दशा जो कम समय के लिए, वह कम समय घंटे भी हो सकता है और कुछ घंटों से लेकर के 5 से 6 घंटे भी हो सकता है, यहाँ 7-8 घंटे भी हो सकता है, लेकिन घंटों से ज़्यादा नहीं होता है। अब मौसम के बाद में ताप आता है। ताप क्या है? तो यह भी कुछ समय के लिए होता है। इसके बाद जैसे ऋतु आती है, ऋतु है वो इसको हम कह सकते हैं दीर्घावधि तो नहीं, लेकिन वायुमंडलीय ऐसी दशा जो कुछ महीनों तक रहती है, जैसे 3 से 4 महीनों से लेकर के 5-6 महीनों तक। जैसे हम ऋतु की बात करते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये क्या है 3-4 महीनों से ज़्यादा रहती है। और फिर जलवायु की बात करते हैं तो यह लंबी अवधि है, इसकी गणना 30 वर्षों से अधिक समयावधि से की जाती है, तो उसको बोलते हैं जलवायु। फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में मावठ से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी गई है? तो इसको हमने देखा भी था, गेहूं की फसल और चना और सरसों। तो इस प्रकार से हमने आज शुरुआत में राजस्थान की जलवायु टॉपिक से कुछ प्रश्न देखे। यह सैंपल रूप में